नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परशुराम ने क्यों किया था 21 बार क्षत्रियों का संहार? इसके पीछे छुपा क्या रहस्य है? भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा शस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हैहय वंश के राजा कार्तिवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। शस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम शस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है कि महर्षि सम्राट शस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद पुराणों और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बनाकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए मंदिरों में नष्ट में चूर होकर स्त्रियों के सतीव्रत को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार शस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगल से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी शस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारिक गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय के मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में शस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर शस्त्रार्जुन के मन में भी उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर उसे देने का इनकार कर दिया कि वह गाय ही उनके जीवन का भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन शस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। शस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु शस्त्रार्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बात सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त शस्त्रार्जुन और उनकी सेना का नाश करने का संकल्प किया। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर शस्त्रार्जुन की नगरी महिष्मती पहुँचे, जहाँ परशुराम और शस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके परशुराम ने अपने प्रचंड बल से शस्त्रार्जुन के हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उनका वध कर दिया। शस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर शस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों के साथ से तपस्याग्रत ऋषि जमदग्नि और उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। शस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम में सभी ऋषियों का भी वध कर दिया, आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावंश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते देखा और वहीं पास में पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह हैहय वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। आपको यह अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।